Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this particular session, I'll be talking about performance appraisal process. मैंने परफॉर्मेंस अप्रेजल की बहुत सारी वीडियोस कवर की हैं, मैंने इसके सारे मेथड्स कवर किए हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स कवर किए हैं, मॉडर्न मेथड्स कवर किए हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या एरर्स आते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, वो भी कवर किए हैं। बट ये वाला टॉपिक जो था वो पेंडिंग है, और वन ऑफ द सब्सक्राइबर को मैं थैंक्स करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बार बार कमेंट किया और मुझे लगा कि फाइनली ये वाला टॉपिक मुझे अपलोड कर देना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। इसके स्टेजेस की अगर बात करें तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस और परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस काफी मैच करता है, बिकॉज अगर आप इसके स्टेजेस को रीड करोगे तो इट इज द फर्स्ट स्टेज इज स्टैब्लिशिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की बात करते हैं, देन कम्युनिकेटिंग द स्टैंडर्ड, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द डिजायर्ड परफॉर्मेंस एंड डिस्कसिंग द रिजल्ट। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, दिस ऑल 5 स्टेप्स आर आल्सो द सिमिलर टू व्हाट वी लर्न इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि ये एचआर के पर्सपेक्टिव से है, एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से है, तो उसमें थोड़े से डिफरेंसेस आएंगे। लेट्स बिगिन। जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज कॉल्ड एस्टैब्लिशिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो व्हाट हैपेंस इन दिस स्टेप दैट द परफॉर्मेंस अप्रेजल का सबसे पहले स्टेज पर कोई भी एम्प्लॉयर एक स्टैंडर्ड को सेट करने की बात करता है कि हमें सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सेट करना है, और वो स्टैंडर्ड को हम बेस की तरह यूज करेंगे। जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के कंपैरेटिवली वो कैसा हो रहा है, राइट। सबसे पहले स्टेज पे हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस की बात करते हैं, ठीक है। द स्टेप रिक्वायर्स सेटिंग द क्राइटेरिया टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। देखो, किसी को भी अगर जज करना है, किसी की भी परफॉर्मेंस को अगर जज करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ क्राइटेरिया बनाओ, राइट। सिर्फ ऐसे ही रैंडमली आप किसी को नहीं कह सकते कि तुमने अच्छा परफॉर्म किया, तुमने बुरा परफॉर्म किया, हम ऐसे नहीं कर सकते, राइट। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी श्योर एंड वेरी वेरी क्लियर विद द क्राइटेरिया कि हम किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको जज करेंगे, ठीक है। और उसी के बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि एम्प्लॉय सक्सेसफुल हुआ या अनसक्सेसफुल हुआ। द स्टैंडर्ड सेट शुड बी क्लियर, इजिली अंडरस्टैंडेबल एंड मेजरेबल इन टर्म्स। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला तो स्टैंडर्ड क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी से एम्प्लॉयर को भी पता हो और क्लैरिटी से एम्प्लॉय को भी पता हो। सेकंड, इजिली अंडरस्टैंडेबल हो, ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा स्टैंडर्ड बना रहा हूं जो बहुत वेग है। और थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट कि वो मेजरेबल होना चाहिए। अगर वो क्वांटिफाई हो सकता है तो उससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता, राइट। तो यू हैव टू टेक दोज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन जो क्वांटिफाइबल हो, कहीं पर उनका परफॉर्मेंस आप कहीं ना कहीं उसको मेजर कर पाओ, राइट। कुछ एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहां पर कि कोई चीज क्वांटिफाई नहीं हो सकती, राइट। सिर्फ हम उसको क्वालिटेटिव वेरिएबल से ही मेजर कर सकते हैं। तो इन दैट सिचुएशन आपको अपने स्टैंडर्ड्स को डिस्क्राइब करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्वालिटेटिव चीजों को क्वांटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए बाय providing proper weightage to each parameter. That could be one of the ways of doing it, right? So moving on to the second stage, कम्युनिकेटिंग द स्टैंडर्ड्स। अब एक बार आपने स्टैब्लिश बना लिया, स्टैंडर्ड स्टैब्लिश कर लिया, तो अगला जो स्टेज हमें करना है दैट इज कम्युनिकेट करना है, बिकॉज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू कम्युनिकेट द स्टैंडर्ड्स टू ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी एम्प्लॉइज आपके काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको पता होना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से मेजर होगी, क्या स्टैंडर्ड सेट किया है मैनेजमेंट का, ये क्लैरिटी से उनको बताया जाना चाहिए। द एम्प्लॉय शुड बी इन्फॉर्म्ड, द स्टैंडर्ड शुड बी क्लियरली एक्सप्लेन टू द एम्प्लॉइज। जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको आप प्रॉपरली इन्फॉर्म करो, उनको प्रेजेंटेशंस दो, उनको पूरा डेमो दो, उनको एग्जाम्पल दो, उनको हर तरह से जो भी बेस्ट तरीका आपको लगता है कि होना चाहिए टू एक्सप्लेन इट टू द एम्प्लॉइज, दैट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉइज। Then moving on, this will help them to understand their roles and know what exactly is expected out of them. अब यहाँ पे जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप ये करते हो, अगर आपने उन्हें कम्युनिकेट कर दिया, आपने उनको बता दिया, तो ये कहीं ना कहीं आपके बहुत फेवर में जाता है। उसका रीजन क्या है कि एम्प्लॉयज को एग्जैक्टली पता चल जाता है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सी चीज मेजर होगी, कौन सी चीज मेजर नहीं होगी, कहाँ उनको टाइम डिवोट करना चाहिए, कहाँ उनको टाइम डिवोट नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तरह काम, जिसको हम केपीआई कहते हैं कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तरह काम कर रही है, तो वो सारी चीजें आपको यहां से क्लियर हो जाती हैं। The standard should be communicated to the appraisal evaluator if required. The standard can also be modified at this stage. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये कि सिर्फ एम्प्लॉइज को नहीं, आपको मैनेजर्स को भी बताना है, इवेल्युएटर्स को भी बताना, सुपरवाइजर को भी बताना है। प्लस अगर कोई स्टेज पर, अगर इस स्टेज पर भी आप चाहो तो कुछ स्टैंडर्ड्स को मॉडिफाई किया जा सकता है। उसका रीजन क्या है कि अगर एम्प्लॉय या इवेल्युएटर या सुपरवाइजर, मैनेजर कोई भी अगर आपको फीडबैक दे रहा है कि नहीं यार स्टैंडर्ड हमने बहुत ज्यादा हाई कर दिया है या स्टैंडर्ड हमने बहुत लो कर दिया है, तो आप उसको मॉडिफाई यहाँ पे कर सकते हो।
मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेज एंड दैट इज योर मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब फाइनली क्या होगा जब लोग परफॉर्म करेंगे, लेट्स से अगर आप क्वार्टरली रिव्यू करते हो तो एक क्वार्टर के एंड पे आप परफॉर्मेंस को रिव्यू करोगे, आप देखोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस एम्प्लॉइज की किस तरह से आई है, राइट। और स्पेसिफाइड पीरियड हो सकता है वो हाफ ईयरली होता हो, ईयरली होता हो, क्वार्टरली होता हो, मंथली होता हो, तो इसको आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी देख सकते हो, क्वार्टरली भी देख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर मेजर कर रहे हो। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर। ऑब्वियसली जो कंपनी ईयरली बेसिस पे इसको करती है तो वो कहीं ना कहीं इसको कंटिन्यूस प्रोसेस की तरह देखती है। वीकली रिव्यूज होते हैं, हाफ मंथली रिव्यूज होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करती रहती है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। दिस स्टेज रिक्वायर द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट टेक्निक ऑफ अ मेजरमेंट। अब यहाँ पर एक स्टेज और इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी, और उन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही आप किसी चीज को मेजर कर सकते हो। तो क्या वो कोई सर्वे होगा, क्या वो इंटरव्यूज होंगे, क्या वो कोई ग्रुप डिस्कशंस होंगे, तो क्या होगा, किस तरह से आप उसको मेजर करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्वांटिफाइड नंबर्स हैं तो क्या नंबर्स देखकर उसको मेजर किया जाए। कई बार नंबर्स भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल बायसनेस से आपको बचना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पर्सनल बायसनेस नहीं आनी चाहिए, बिकॉज जब भी आप किसी को स्कोर लगाते हो, जब आप कोई मेजरमेंट का स्कोर देते हो किसी को, तो अगर मैं किसी पर्सन को पसंद नहीं करता हूं तो मैं जानबूझकर उसके नंबर काट लेता हूं। अगर मैं किसी पर्सन को पसंद करता हूं तो मैं उसके जानबूझ के नंबर बढ़ा देता हूं, तो वो एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आती। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पर्सनल बायसनेस से बचें। और इसी वजह से इसके मेथड्स को अगर आप पढ़ोगे, मॉडर्न मेथड्स में आप देखोगे हॉलिस्टिक व्यू लिया जाता है, सिंगल डायमेंशनल स्कोर्स नहीं दिए जाते। 360 डिग्री फीडबैक, 520 डिग्री फीडबैक, आप किस तरह से उसको डिवाइड। नेक्स्ट स्टेज पे आप क्या करोगे, यू विल कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। तो फाइनली अब जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस एक तरफ आ चुकी है, उसको आपने मेजर कर लिया, एक तरफ आपने स्टैंडर्ड ऑलरेडी सेट किए थे, तो आप दोनों को कंपेयर करके देखोगे। और जब आप कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली कुछ डिविएशंस आएंगी। तो वो डिविएशंस किस तरह की हो सकती हैं, कुछ सिचुएशन में एक्चुअल परफॉर्मेंस हो सकता है कि आपके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से ऊपर चला गया है, तो आप उस सिचुएशन में अपने एम्प्लॉयज को शायद शाबाशी दोगे, आप उनकी तारीफ करोगे, आप उनको रिकॉग्निशन दोगे, रिवॉर्ड दोगे, प्रमोशन दोगे, कुछ भी आप दे सकते हो, राइट। और कुछ सिचुएशंस में वो कम रह जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि जो टास्क था, जो स्टैंडर्ड था, वो उसको पूरा नहीं कर पाए और निगेटिव डिविएशन आ रहा है, तो उस वो भी सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो जाती है। तो इट इंक्लूड्स रिकॉलिंग, इवैल्यूएटिंग एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा ऑफ द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर आप सारा इवैल्यूएशन करोगे, एनालिसिस करोगे, और वंस ये सारा आप स्टेप कर लोगे तो फाइनली आपको डिस्कस करना है रिजल्ट को। तो जो भी रिजल्ट आता है, चाहे वो पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड विद द एम्प्लॉयज ऑन वन बेसिस। तो हर मैनेजर को चाहिए कि वो अपने नीचे वाले एम्प्लॉयज से वन बेसिस पे कनेक्ट करे, उनसे बात करे, उनको अपने परफॉर्मेंस के बारे में बताए। अब कुछ सिचुएशन में ये पॉजिटिव रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट कुछ सिचुएशन में ये नेगेटिव होता है तो कई बार काफी दिक्कत आती है, बिकॉज इन दैट सिचुएशन आपको अपनी बात को उसको समझाना है, प्रॉब्लम्स बतानी है कि कहाँ प्रॉब्लम्स आई आपके हिसाब से, क्या चीजें ठीक की जा सकती हैं। तो पूरा जो पर्पस है, दैट पर्पस इज द एम ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये पूरा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे टिका हुआ है। दिस फीडबैक शुड बी गिवन इन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। सबसे अच्छी बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इस फीडबैक को ऐसे मत देखो कि मुझे किसी की क्लास लेनी है, या मुझे किसी को नीचा दिखाना है, या किसी को जॉब से निकालना है। ये इसका पर्पस नहीं होता। इसका पर्पस होता है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड से जाकर आप एम्प्लॉयज को बताओ, सो दैट कि आप उनके फ्यूचर परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाओ। दैट इज द पर्पस, राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो मैनेजर होता है वो बहुत हार्श हो जाता है, करेक्ट मिस्टेक्स बताता नहीं है, उससे कई बार एम्प्लॉयज बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। आउटबर्स्ट भी होता है, काफी बार इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाएगा, लोग रोने लग जाते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने बहुत किया, फिर भी नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आते, राइट। कई बार एफर्ट्स भी कंसिडर करने पड़ते हैं बिफोर द फाइनल रिजल्ट। तो आई होप द टॉपिक इज क्लियर। तो यही 5 स्टेजेस में ये पूरा परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस काम करता है। और आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया हो। आप मेरे चैनल को अगर पसंद करते हैं, मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं इसके सारे पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ, जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।